और योग का जो होता है वो डॉक्टर से मिटता नहीं, कभी करने की जरूरत नहीं थी। वो बैठ जाएं तो फिर अपने आप कभी काम आता है, खूब काम सताएगा। बाबाजी, कुंडलिनी सिंड्रोम क्या है? साधक कैसे पहचाने और संतुलन बनाए? कुंडली सिंड्रोम नहीं है, कुंडली क्रियाएं हैं। सिंड्रोम में इधर फिट नहीं बैठता, कुंडलिनी की क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में 3 प्रकार की क्रियाएं होती। एक शारीरिक क्रियाएं होती हैं, दूसरा मानसिक क्रियाएं होती हैं और प्राणिक क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं क्यों होती हैं? हमारे शरीर में जो हमने जन्म लिया जब से अभी तक है, जो अशुद्धियाँ हैं, विकृति है हमारे शरीर में, उसको शुद्ध करने के लिए आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, ये तमाम जो होती रहती है, तरह तरह की क्रियाएं होती हैं। आपने इधर देखा हो। तो क्रियाएं, कभी अचानक बुखार आ जाती तो सादा कैसा लगता, हम बीमार हो गए। लेकिन वो कभी कभार कुंडली के घर्षण से, जब कुंडली जागृत होती है, प्राणों का ऊर्ध्वगमन के घर्षण के कारण शरीर गर्म होता है तो हमको बुखार जैसा लगता है। कभी उल्टी भी हो जाती, आपको अनुभव हुआ है? तो तरह तरह का होता है। तो ये 3 दिन में लगभग ठीक हो जाता है। हाँ, तो इतना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्रियाएं होती ही हैं, इसको बीमारी नहीं समझेगी। और एक कुंडली की जो क्रियाएं हैं, मान लो हमको इधर पेट में दर्द कर रहा है तो अमुक समय दर्द करेगा, दिन भर 24 घंटा दर्द नहीं करेगा, अमुक समय दर्द करेगा, बंद हो जाएगा, तो उसको क्रियाएं बोला जाता है। बीमारी सतत चलती और रात दिन में कभी बंद नहीं होती जब तक उसका इलाज ना किया जाए। लेकिन क्रियाओं में वो समय रहता है। कभी भय आ गया तो रोज 9 बजे भय चालू हो जाएगा। तो उससे भयभीत नहीं हो, 1-2 घंटे बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है। कभी काम आता है, खूब काम सताएगा, तो एक लिमिट ही रहता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये क्रियाएं हैं तरह तरह की। मूलाधार, स्वादिष्टान आदि केंद्रों में जब क्रियाएं चलती हैं, तो जो विकृतियां हैं, जो हमारे अंदर संसार घुसा हुआ है, उसको निकालने के लिए क्रियाएं चलती। तो मन के द्वारा ही पता होती, मन में तरह तरह का आता रहता है। तो इसको समझना आसान है। बीमारी और उसमें क्रियाओं में ये साधक थोड़ा विवेकवान रहेगा तो अपने आप समझ जाएगा हाँ क्रियाएं, क्योंकि ये सतत नहीं चलते। अब रही इसकी संतुलन करने की बात, तो आप आसन करिए, प्राणायाम करिए, भजन करिए। अब इसमें बोले कौन से आसन प्राणायाम, तो जिनको शक्तिपात हो जाता है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो बैठ जाएं तो फिर अपने आप वैसा आसन होता है, वैसी मुद्राएं होती, वैसा प्राणायाम होता है, वैसी क्रियाएं होती है। हाँ, अब कई तरीके का होता रहता है। अब इन लोगों ने देखा, इधर शक्तिपात जब होता है तो सबको अलग अलग प्रकार, कुछ चीज़ें 50% क्रियाएं मिलती हैं, बाकी अलग अलग होती हैं अपने अपने संस्कार विचार के अनुसार। ऐसा है। तो आप समय दीजिए तो अपने आप भगवती, अगर आपकी कुंडली सक्रिय शक्तिपात हुआ है तो अपने आप जो कुछ आपको हो रहा है, अगर वो जरूरत है तो फिर वो मिटेगा नहीं। आप कुछ करिए, वो करके ही मिटेगा। तो धीरज रखिए। और मैं फिर से बोलता, हर वीडियो में बोलता, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती। लोग समझ नहीं पाते कि ये भी बीमारी है, कि क्रियाएं हो रही हैं, प्राणोत्थान हो रहा है, तो शरीर में तरह तरह का कुछ भी होता, आदमी ऐसा भयभीत हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाता है, फिर डॉक्टरों के इधर चक्कर काटता रहता है। और योग का जो होता है वो डॉक्टर से मिटता नहीं कभी। हाँ, तो साधक विवेकवान रहे और गुरुओं का संग करे। उनके मार्गदर्शन में ही कोई भी साधन हो, गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। ये अधूर गुरुओं का एक बाढ़ आ गई है जो सोशल मीडिया में, इनने ही लोगों को गर्त में डाल दिया। वही फंसे हुए हैं, वही परेशान है। हाँ, जो तरह तरह की साधना बताते, अब लोग बेचारे अपने घर में करते, अब ऊर्जा सह नहीं पाते तो कुछ भी हो जाता। हाँ, तो गुरुओं की जरूरत, सख्त जरूरत है। उनके मार्गदर्शन में साधन करिए तो आपके चक्र में जो क्रियाएं होती हैं वो बताते हैं, इसके लिए हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा। शास्त्रों में उनने पढ़ा, उनका अपना अनुभव है। ओम ओम ओम। अभी जितने लोग जुड़े हैं या जो